दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोटपुतली बहरोड। क्या पढ़ेंगे आज हम? कोटपुतली बहरोड। तो जो कोटपुतली बहरोड है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको राढ़ क्षेत्र के नाम से भी, राढ़ क्षेत्र के नाम से भी, क्षेत्र के नाम से भी इसको क्या क्या किया जाता है? जाना जाता है। और जो कोटपुतली बहरोड है, 2 जिलों को तोड़ के बनाया गया है। कितने जिलों को? दो जिलों को। तो कौन कौन से जिलों को तोड़ के बनाया गया है? यह है एक तो जयपुर और दूसरा अलवर। जयपुर और अलवर, यह 2 जिलों को तोड़ करके कोटपुतली बहरोड बनाया गया है। अगला है संभाग। कोटपुतली बहरोड किस संभाग में आता है? यह है जयपुर संभाग में। कौन से संभाग में आता है? यह जयपुर संभाग में आता है, जयपुर संभाग में। फिर अगला है घोषणा। तो कोटपुतली बहरोड की जो घोषणा है कब हुई थी? 17 मार्च 2023 को घोषणा हुई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 7 अगस्त 2023 को। फिर है कोटपुतली जो बहरोड है, इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? उद्घाटनकर्ता कौन है इसके? कोटपुतली बहरोड के राजेंद्र। कौन है इसके उद्घाटनकर्ता? राजेंद्र सिंह यादव, जो ये क्या है? उच्च शिक्षा मंत्री। क्या है? उच्च शिक्षा मंत्री। फिर अगला है कि जो कोटपुतली बहरोड है, इसमें उपखंड कौन कौन से हैं? बहरोड, बानसूर, नेमराना, पावटा और नारायणपुर, विराटनगर और कोटपुतली। ये इसके क्या है? उपखंड है। फिर अगला है विराटनगर। क्या? कोटपुतली बहरोड में 1 नंबर पे पढ़ेंगे अब विराटनगर। तो यह विराटनगर में ये यहाँ पर पांडवों ने क्या बिताया था? यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। फिर अगला क्या है? विराटनगर में ये विराटनगर का निर्माण किसने किया था? राजा विराट ने। किसने किया था? राजा विराट ने। फिर अगला है जो विराटनगर है, तो यह कहाँ पर बसा हुआ है? विराटनगर कहाँ पर बसा? तो यह कहाँ पर बसा है विराटनगर? बाणगंगा नदी के किनारे। कहाँ है? बाणगंगा नदी के किनारे। और जो बाणगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, और जो बाणगंगा नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? बाणगंगा नदी का इसका उद्गम कहाँ से होता है? बैराठ की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है इसका उद्गम? इसका उद्गम होता है बैराठ की पहाड़ियों से। और जो बैराठ की पहाड़ियों से होता है, बैराठ की पहाड़ियाँ क्या हैं? यह एक अरावली पर्वतमाला की क्या है? चोटी है। क्या है? अरावली पर्वतमाला की क्या है? एक चोटी है। और जो बैराठ की पहाड़ियाँ है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 704 मीटर। कितनी है इसकी ऊंचाई? बैराठ की जो पहाड़ियाँ है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 704 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर अगला हम पढ़ेंगे जखराना। क्या पढ़ेंगे हम? जखराना पढ़ेंगे। तो जखराना में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि ये जो जखराना है, तो यह है किसके लिए? जो जखराना में क्या है? सलेटी पत्थर। क्या है? सलेटी पत्थर, या इसे क्या कहते हैं हम? काला पत्थर। क्या कहते हैं? सलेटी को पत्थर या काला पत्थर भी कहते हैं। तो और जखराना क्या है? ये एक बकरी की नस्ल है। किसकी नस्ल है? जखराना एक बकरी की नस्ल है। बकरी की नस्ल है। तो जो जखराना नस्ल की जो बकरी है, यह क्या है? सबसे अधिक क्या है? क्या है? जखराना नस्ल की जो बकरी है, यह क्या है? सबसे अधिक दूध व मांस के लिए क्या है? सबसे अधिक दूध व मांस के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। यह हो गया जखराना के बारे में। फिर अगला हम पढ़ेंगे जोधपुरा सभ्यता। क्या पढ़ेंगे हम? जोधपुरा सभ्यता। तो जोधपुरा सभ्यता यह क्या कहाँ है? साबी नदी के किनारे। कहाँ है?
साबी नदी के किनारे। और साबी नदी के किनारे हमें क्या प्राप्त हुए हैं? हाथीदांत के अवशेष। क्या है? साबी नदी के किनारे हाथीदांत के अवशेष। हाथीदांत के अवशेष भी मिले हैं वहाँ पर। कहाँ पर? साबी नदी के किनारे। फिर अगला है, साबी नदी को क्या कहता है, क्या कहा जाता है? कोटपुतली बहरोड का। साबी नदी को क्या कहा जाता है? कोटपुतली बहरोड का। कोटपुतली बहरोड का क्या कहा जाता है? इसको शोक भी कहा जाता है। शोक भी कहा जाता है साबी नदी को। किसको कहा जाता है? साबी नदी को क्या कहा जाता है? कोटपुतली बहरोड का शोक भी कहा जाता है। और फिर अगला हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे हम नवरंगपुर। तो नवरंगपुर हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या है? नवरंगपुर पढ़ेंगे नवरंगपुर। नवरंगपुर में क्या है? नोबेल। क्या है? नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? कैलाश सत्यार्थी, जिन्होंने क्या किया था? नवरंगपुर से ही क्या किया था इन्होंने? बाल विवाह अभियान की शुरुआत। बाल विवाह जागरूकता अभियान की क्या की थी इन्होंने? अभियान की शुरुआत की थी। किन्होंने की थी? कैलाश सत्यार्थी ने। कहाँ से की थी? नवरंगपुर कोटपुतली बहरोड से इन्होंने क्या की थी? बाल विवाह जो जागरूकता अभियान की क्या की थी इन्होंने? यहीं से क्या की थी? शुरुआत की थी। फिर अगला हम पढ़ेंगे नीमराना। नीमराना क्या है? किला भी है। क्या है? नीमराना किला भी है। और अभी क्या है? नीमराना में हेरिटेज होटल बना दिया गया। क्या बना दिया गया है? नीमराना में हेरिटेज होटल भी बना दिया गया। और नीमराना जो पंचमहल, नीमराना में क्या है? पंचमहल जो किन के द्वारा, जो 1464 में चौहान शासकों द्वारा बनाया गया था। और फिर नीमराना क्या है? एक बावड़ी भी है। क्या है? नीमराना में एक बावड़ी भी है। जो किसने बनाई थी? अकबर के समय बनाई गई थी। किसके समय बनाई गई थी? अकबर के समय बनाई गई थी। फिर अगला है बहरोड। क्या है? बहरोड। तो बहरोड क्या है? यहाँ पे क्या बढ़ता है? पशु मेला। क्या लगता है यहाँ पर? पशु मेला लगता है। तो कौन सी पशुओं का मेला लगता है यहाँ पर? जो भैंस, मुर्रा भैंस का मेला लगता है। क्या लगता है पर? मुर्रा भैंस का मेला। मुर्रा भैंस का क्या लगता है यहाँ पर? मेला लगता है बहरोड में। और जो बहरोड में और क्या है यहाँ पर? CISF। जो क्या है? जो CISF क्या है? यहाँ ट्रेनिंग सेंटर जो कब स्थापित किया गया था? 2010 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 2010 में। तो आज का हमारा जो ये कोटपुतली बहरोड आज हम इसके बारे में पढ़े हैं। और अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तब तक अगले वीडियो के लिए, तब तक जय हिंद जय भारत।